रांची के देश भगत यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा रांची के होटल रेडिव में प्रिंसिपल और टीचर मीट कार्यक्रम की शुरुआत सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। झारखंड के ज्यादातर बच्चे बहुत गरीब हैं, वे जंगलों में संघर्ष कर पड़ते हैं। झारखंड समृद्ध है, यहाँ के बच्चे गरीब हैं। मजदूर और किसानों के बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, ये जरूरी है, पर इससे भी जरूरी है कि उच्च शिक्षा के बाद इन्हें रोजगार की गारंटी मिले। ये बातें जैक बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार महतो देश भगत यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा रांची के होटल रेडिव में आयोजित प्रिंसिपल और टीचर मीट समारोह में कही गई। विश्वविद्यालय द्वारा कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इसका मकसद गरीब छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम में रांची के 50 से अधिक स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षाविद मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षाविदों को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। हाईक्यू इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। देश भगत यूनिवर्सिटी रांची में हमारे झारखंड स्टेट में एक्सपोजर के लिए आए हैं। हमारे बच्चे से लाभान्वित होंगे, इससे इस प्रमोशन से आवर चिल्ड्रन विल गेट बेनिफिट। और दे हैव दिस यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट मेनी प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, एंड दिस particular university is doing career counseling as well, where they are guiding children for which particular program they will go for, which particular career they will go for. So that's a great advantage for our city, our state, that we are welcoming this university for the benefit of our students. Thank you. अंतिम व्यक्ति और जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो सक्षम नहीं इस यूनिवर्सिटी, उनके तक पहुंचने के लिए आपका क्या गाइड रहेगा? जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन तक यूनिवर्सिटी को पहुंचना पड़ेगा। 10 सीट्स या 15 सीट्स का हमने प्रपोज़ल उनसे बात की है। मिस्टर संदीप सिंह जो प्रेसिडेंट है देश भगत यूनिवर्सिटी के, कि हमारे सिटी में, हमारे राज्य में वो बच्चों को 10 सीट्स दे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, फ्री स्कॉलरशिप में बच्चे पढ़ें। और उसके उन यूनिवर्सिटी, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी यूनिवर्सिटी के बुक्स हैं और जितने भी एडवांटेजेस हैं वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। तो ये प्रमोशंस हमने यूनिवर्सिटी से बात की है। और प्लेसमेंट के लिए स्पेशली जब वो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाए तो उनकी एक अच्छी प्लेसमेंट हो, अच्छी जगह, अच्छी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बच्चों की प्लेसमेंट हो। तो उन्होंने ये कहा है कि हम बच्चों की प्लेसमेंट के लिए भी प्लेसमेंट देते हैं और 10 सीट्स या 15 सीट्स के लिए भी हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। हम एक ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जिसको देखकर उन्होंने कहा कि ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को, जो ग्रामीण मेधा है, उसको सम्मानित किया जाए। उस उद्देश्य से उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने भी कुछ कार्य किया है। अपने गांव में एक कुशवा पुस्तकालय खोला है और जो वहाँ के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको मार्गदर्शन करता हूँ, निःशुल्क किताबें भी उपलब्ध कराता हूँ। और उसके अतिरिक्त जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें भी मार्गदर्शन करता हूँ। अभी वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय से मेरे निर्देशन में 4 विद्यार्थी शोधरत हैं, PhD कर रहे हैं, और मैं स्वयं डिलीट भी कर रहा हूँ रांची विश्वविद्यालय से। शिक्षा कैसी है झारखंड? झारखंड की शिक्षा कैसी है? झारखंड की शिक्षा अच्छी है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ मूलभूत सुधार की आवश्यकताएं हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बोलिए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महाविद्यालय है उन्हें थोड़ी सी मजबूत करने की आवश्यकता है, उसमें गुणवत्ता लाने की आवश्यकताएं हैं। और जो मेधावी विद्यार्थी हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि उस ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए वो जिज्ञासु होंगे, प्रेरित होंगे और आगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। सरकार से मेरी यही मांग होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, मेधावी विद्यार्थी हैं, या शहरी क्षेत्र में भी जो
उपेक्षा के दंश से झेल रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। वही मेरा नाम डॉक्टर हराधन कोरी है, मैं गौसनर महाविद्यालय में सहायक। आज झारखंड में चंडीगढ़ से देश बंधु यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ये लोग का 50वां स्थापना दिवस है। ये लोग का कहना है कि झारखंड के गरीब बच्चों को हम लोग स्टाइपेंड दे के वहाँ डिप्लोमा और इस बहुत सा कोर्स है जिसको हम लोग मदद करेंगे। तो मैंने इन लोगों को कहा कि हाँ गरीब लोग हैं, उसका डिटेल से दीजिए, कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे वहाँ जाएगा, और यहाँ अगर विकास करना चाहते हैं तो झारखंड में गांव में हम लोग ज़मीन देंगे, यहाँ शिक्षण संस्था खोलिए। ये सब प्रोग्राम ये हर एक साल ये लोग करते हैं। इस तरह का जो टेक्निकल शिक्षा है, और शिक्षा के साथ साथ हम लोग बोले हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी का भी दूर कैसे होगा, इसी पर एक आज मिल गोष्ठी था। इस गोष्ठी में हम लोग आए हैं, हमारे साथ कमल बोस जी हैं और बहुत से लोग यहाँ पर राउत जी हैं और बहुत से लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसका हम लोग आज सेमिनार के माध्यम से लोगों को जानकारी दिए कि झारखंड में शिक्षा का भूख बढ़ाने की आवश्यकता है। झारखंड में सब चीज़ रहते हुए भी शिक्षा की कमी है, और जिस दिन झारखंड में शिक्षा का बरमार होगा तो सब समाधान होगा। शिक्षा की कमी के चलते लोग दिशाहीन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। आज झारखंड की संस्कृति जो पूरा देश नहीं, जो विश्व का नेतृत्व करता है, वो है छौ नृत्य जैसा का सेंटर करने बोले। इस देश बंधु को बोले कि छौ नृत्य के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का। यहाँ के नृत्य कुरमाली, मुंडारी, संताली हो, खड़िया, नागपुरिया गीत जोड़ के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें कि आपका यूनिवर्सिटी का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। इसी को गीत के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए आज आह्वान किए। बाहर के लोग यहाँ पे शिक्षा देने आएंगे तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज पे कितना हो जाता है? हाँ, तो इसीलिए तो हम लोकल लैंग्वेज को प्रभुत्व दिए। जब तक लोकल लैंग्वेज का प्रभुत्व नहीं होगा तब तक शिक्षा का प्रकार नहीं होगा। इसीलिए मैंने जोर दे के कहा कि यहाँ की कुरमाली, मुंडारी, संथाली हो, देश में तरक्की करें और अच्छे लेवल पे पहुंच पाए। देशभक्त यूनिवर्सिटी ने इस बार हमने ये भी इस सेशन से हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट फुल फ्लेज कर दी है, और उसके बारे में भी हम सबको बताना चाह रहे थे कि इसका जो बेनिफिट है, जो उसका फ़ायदा है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्ज़िट का और होलिस्टिक लर्निंग का, जिससे बच्चों को, छात्रों को फ़ायदा होगा, वो हम बताने के लिए आज यहाँ पे रांची में आए हैं। यहाँ लोकल लैंग्वेज पे बहुत सारे बच्चों जो है वो अपने तैयारी करते हैं, उसको आप कैसे करवाएंगे? हमारा आज का जो हमारा इनपुट फीडबैक आया है उस हिसाब से हमारा लोकल लैंग्वेज में हम एक नया टाई अप कर रहे हैं, जो यहाँ पे कुछ शिक्षकगण आए हैं कि लोकल लैंग्वेज के साथ कैसे इनकॉर्पोरेट करें, उसके बारे में जल्द ही हम नेक्स्ट सेशन से पहले उसका कनेक्ट बना लेंगे। झारखंड एक तरह से बोला जाए कि खनिज संपत्ति राज्य है, बिल्कुल पूरे देश को 40%, लेकिन यहाँ का शिक्षा उतना ही गिरा हुआ है। इसको आप ऊपर तक कैसे लेंगे? जो छात्र हैं उनका जो वही मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम उनको रहती है उसको सॉल्व करने के लिए देशभक्त यूनिवर्सिटी ने डी-बेस्ट स्कॉलरशिप लॉन्च करी है, जिसके अंदर हमने स्पेशल ध्यान रखा है कि झारखंड के बच्चों के लिए स्पेशल अलॉटमेंट और कोटा दिया गया है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको पैसे की कमी के कारण वो पढ़ाई का अभाव ना हो पाए। आउटरीच के तहत भी आप बच्चों को शिक्षा देंगे। आउटरीच मतलब सबसे गरीब, उसको सारे यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, बिल्कुल जी। उस तरीके से 100% स्कॉलरशिप भी है, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है वहाँ 75% और 50% स्कॉलरशिप भी है, और 100% स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। रूरल क्षेत्र तक आप कैसे पहुँचेंगे और वहाँ के बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी से कैसे जोड़ेंगे? आज जैसे हमारे शिक्षकगण से बात हुई तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इस तरह, क्योंकि हमारा आइडिया और हम चाहते थे कि उनसे बात समझें और झारखंड में हम अपनी जो मिशन को पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया, बताया है कि ये चीज़ें आप करें ताकि बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो हम अब उस कनेक्ट के साथ आगे बढ़ के इस अपने मिशन को, ताकि सबको ज्ञान मिले और सब देश में तरक्की कर पाए, उस ज्ञान के साथ हम झारखंड में अब इस एक्टिविटी को आउटरीच में कन्वर्ट करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप सिंह, प्रेसिडेंट देशभक्त यूनिवर्सिटी।
बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड में आने के लिए, शिक्षा के प्रति अलग जगह। धन्यवाद।